अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी के चाहे किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, वक्त आने पर अपने मुल्क के काम आ सके। और ये अपने वतन की मट्टी से लगाव ही होता है जो इंसान को ये सब कुछ करने पर मजबूर करता है। और अगर फिर बात की जाए परदेस में बसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो वो भी यही ख्वाहिश लिए दायरे गैर का रुख करते हैं। अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा वो मेहनत और लगन से पैसा कमाने में गुजारते हैं। अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ जो अपने वतन को दरपेश मसाइल हैं उनसे उसको निकालने के लिए भी तैयार रहते हैं, मेहनत करते हैं। तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जब बैरून मुल्क बसे पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने में पूरे तरीके से अपना हक़ अदा किया। मगर ओवरसीज़ को पेश आने वाले मसाइल में मुल्की इदारे कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते और ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी शिकायत भी रहती है। बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन उन बातों पर किस हद तक अमल दरामद किया जाता है, ये हुकूमत की कारकर्दगी पर यकीनन एक सवालिया निशान हमेशा से रहा है। नाज़रीन, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का अपने हुकूमती इदारों से ये सवाल ज़रूर होता है कि क्या हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं हैं? अगर हैं तो फिर हमारे मामलात पर, हमारे मसाइल पर जो सुनवाई है ये बर वक्त क्यों नहीं हो पाती है। आज की स्टोरी जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है समंदर पार बसे जाहिद अख्तर साहब की। जो जाहिद अख्तर हैं, इनका ताल्लुक रावलपिंडी का इलाका है कलर सैदा, यहाँ से है और गुज़श्ता कई साल से ये रोज़गार के लिए बरतानिया के शहर बर्मिंघम में रहते हैं। जाहिद अख्तर के बकौल उन्होंने कुछ अर्सा पहले फैज़ अहमद भोला नामी शख्स से 16 मरले का प्लॉट अपने भाई मोहम्मद अफजाल के नाम पर ख़रीदा। मुतासर शख्स के मुताबिक इस प्लॉट के साथ एक गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की दीवार भी लगती है। जब उन्होंने इस प्लॉट पर मकान तामीर करना शुरू किया तो कुछ मकामी असर रसूख रखने वाले मौके पर आ गए। उन्होंने वहाँ के मकामी लोगों को इकट्ठा किया और वावेला मचाना शुरू कर दिया कि कब्ज़ा माफिया स्कूल की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, जिस पर मकान की तामीर को रुकवा दिया गया। जिसके बाद फिर जाहिद अख्तर अपने कारोबारी मामलात को देखने के लिए बरतानिया वापस चले गए। फिर कुछ अर्सा बाद उनके भाई मोहम्मद अफजाल ने प्लॉट पर तामीर शुरू की तो दोबारा स्कूल के नाम पर इसे रुकवा दिया गया और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये कब्ज़ा माफिया है और स्कूल की ज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ होना चाहता है। जबकि जाहिद अख्तर का ये कहना है कि महकमा माल ज़मीन की निशानदही का फ़ैसला पहले ही उनके हक़ में दे चुका है, जिसके सबूत भी उनके पास मौजूद है। लेकिन जब वो इस जगह पर तामीर शुरू करने लगते हैं तो उनके लिए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए जाते हैं। इसलिए वो आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि उनकी दादरसी की जाए। जाहिद अख्तर हैं मुतासरा शख्स बर्मिंघम से, मोहम्मद अफजाल इनके भाई हैं, वो भी हमारे साथ हैं और जिनका ये प्लॉट पहले था साबका मालिक फैज़ अहमद वो भी हमारे साथ हैं। कलर सैदा से हमारे नुमाइंदे साकिब शबीर भी हैं, माहिर कानून अदील असगर भी हमारे साथ हैं। स्कूल काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं अब्दुल कयूब वो भी हमारे साथ होंगे और सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मलिक मोहम्मद अनवर भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जाहिद अख्तर से पहले बात शुरू कर लेते हैं, बर्मिंघम से हमारे साथ है। जाहिद साहब, ये सारा क्या मामला है? कितना अरसा पहले आपने ये प्लॉट ख़रीदा था और ज़ाहिर है जिससे आपने प्लॉट ख़रीदा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी, आपके नाम जो ट्रांसफ़र हुए सारे डॉक्यूमेंट, ज़ाहिर है सब कुछ लीगली हुआ ना, इल्लीगल तो इसमें कोई काम नहीं हुआ। तो फिर आपको ये क्यों कह रहे हैं कि आप कब्ज़ा माफिया हैं, ये कब्ज़ा माफिया ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है? क्या आपने ये प्लॉट लेने से पहले इस बात को अच्छी तरीके से वेरीफाई किया कि स्कूल के साथ इसकी ज़मीन लगती है, कहीं ये स्कूल वालों की ज़मीन तो नहीं है? आप तो किसी धोखे में नहीं आ गए लेने वाले से? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमने ये जमीन ली है वो मालिक अभी तक जिंदा है, वो भी ऑनलाइन होगा, उसने भी आगे से खरीदी थी और स्कूल अलग जगह पे है। स्कूल का मेन गेट जो लगा हुआ है वो भी जो है ना हमारे प्लाट से अलग है, उसकी जगह ऑलरेडी अपनी जगह पूरी है। हमने इनको बोला है अगर स्कूल की जगह बनती है तो आप मैच कर लें, हमें अगर आती है 1 मरला आती है हम 2 मरला देने को तैयार हैं। लेकिन ये सियासी बुनियादों पे जो है ना उस टाइम सियासी बुनियाद पे गाँव वालों को इकट्ठा करके तो हमें जो है ना वो बदनाम कर रहे हैं, ऊपर से बारों में खबरें दे देते हैं ये कब्जा कर रहे हैं जी। हालांकि हमने अपने पैसे लगाया, हक लाल की कमाई, मैंने 30 साल हो गए मैं प्रदेश में हूँ, तो ओवरऑल मैं जो है मजदूरी कर रहा हूँ। यहाँ से जो भी आदमी हक लाल की कमाई करके दिन रात करके घर भेजता है, चलो कोई सेव करने के लिए भाइयों की फैमिली की हेल्प करता है बंदा, तो मेरे भाई ऑलरेडी वहाँ पे कोई काम नहीं करते, उनकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तो उसके नाम में मैंने जगह दी। तो
2014-15 को हमने ये जगह इंतकाल करवाया था। इंतकाल हमारे नाम है, फिर तहसीलदार की रिपोर्ट हमारे नाम है, जो पटवारी है उसकी रिपोर्ट जो है वो भी हमारे नाम है। फिर मैंने चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आला साहब और वज़ीर दाखिला साहब से अभी पटवार न्यूज़ पे, इंडी पोस्ट पे मैंने अपील लगाई थी कि आप प्लीज़ हमारे हेल्प करें और हमें इंसाफ दिलाएं। जो ही वो मैंने अपील लगाई तो कुछ एक वीक के अंदर अंदर फिर उन्होंने अपने तरफ से एसी साहब को बुलाया। वहाँ एसी साहब जो है वो कलर सैदा की मैडम में कोई आई है, विजिट करके उन्होंने दावर को बुलाया, वकील को इसको बुलाया, पटवारी को बुलाया, विजिट करके वो चली गई हैं। तो फिर मुझे सुनने में आया कि वो ऐसे कह रहे हैं कि इनकी जो रिपोर्ट है वो चेंज करके तो इसको स्कूल में डाल दो, तो जगह इसमें से इनका नंबर निकाल दो। तो मैं एसी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मेरी उनसे बात हुई है दफ्तर में, लेकिन एसी साहब वो मौजूद नहीं थी। उनका एक बंदा था क्लर्क, वो कहता है कि एसी साहब मीटिंग पे हैं। तो मैं कह रहा था उनसे पूछूं कि भाई क्या रिपोर्ट है, लेकिन अभी कोई मालूमात नहीं। स्कूल वाले क्या कहते हैं? जमीन स्कूल वालों की है? स्कूल वाले ये दावा करते हैं? स्कूल वाले ये कहते हैं कि पहले जमीन जो थी ना वो स्कूल की जो थी वो उससे कम थी, फिर उन्होंने चमला में अपनी नाम उधर कराई, लेकिन उसके बावजूद वो जमीन उनकी पूरी है। हमारी जमीन जो है, हमारी जगह ही अलग है, साथ है स्कूल के बिल्कुल। इसलिए वो कोई मसला ही नहीं है उनका। वो कहते हैं कि आप इधर कर लें, आप जो है ना ये जगह छोड़ दें, तो जबरदस्ती तो ऐसे वो छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि हक जो होता है वो हक वाले का ही होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अगर अपना हक आप नहीं ले सकते हो तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना। अगर हम नाजायज करते हो तो फिर तो हमारी गलती है। हमने तो कोई उनसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा भी उनसे कोई और कोई मसला ही नहीं है, ना हमारी कोई दुश्मनी है उनसे। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्त के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साकिब, आपसे आपकी स्कूल इंतज़ामिया से बात हुई, वो इस बारे में क्या कहते हैं कि जब इन्होंने प्लॉट ख़रीदा और जिनसे ख़रीदा उन्होंने भी ज़ाहिर है पहले किसी से ख़रीदा, तो ये जब तामीर शुरू करने लगते हैं तब उनको याद आ जाता है ये हमारी जगह है, इन पर वो तामीर नहीं करने देंगे घर। स्कूल इंतज़ामिया क्या मौक़िफ़ अपनाती है? जी बिल्कुल, स्कूल इंतजामिया से हमारा राब्ता हुआ तो स्कूल काउंसिल के नुमाइंदान का कहना ये था कि ये स्कूल 1999 में जब कायम हुआ तो ये इस वक्त प्राइमरी स्कूल था और उस वक्त एक कनाल जगह जो दे शामिलात है उसमें से लियाने दे ने स्कूल को अतिया की थी। उसके बाद ये बाद स्कूल एलिमेंट्री स्कूल की सूरत इख्तियार कर गया और इस वक्त ये स्कूल जो है 7 कनाल अराजी पर मुहित है जो मुकामी लोगों ने अतिया किया और ये दे शामिलात में से किया। और अब इस स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए इन्हें मजीद जगह दरकार है और इसके लिए 10 कनाल जो स्कूल के साथ मुल्हिका जमीन है जिसका तज़किरा ज़ैद साहब भी कर चुके, वो जो है वो अतिया कर दिया। मुकामी आबादी का ये कहना, स्कूल काउंसिल का ये कहना है कि उन्होंने वो स्कूल को अतिया कर दिया है। उस जमीन में इनका प्लॉट भी शामिल है? जी, असल में ये तकरीबन एक खेवट नंबर होते हैं और खसरा नंबर होते हैं। ये 30 खसरा जात और कोई एक खेवट है और ये कोई 84 कनाल है जो स्कूल काउंसिल के मुताबिक ये देही शामिलात का रकबा है। उसमें जो नंबर इनकी भी मलकियत है 16 मरले की, जो ज़ैद साहब ने जैसे फरमाया कि इन्होंने 16 मरले खरीदी है, वो उनकी मलकियत भी है और वो जो जगह वो भी इसी शामिलात में शामिल है। लेकिन स्कूल काउंसिल से जब हमारी बात हुई तो फिर जिस वक्त इन्होंने उस पर अपनी जगह हासिल 16 मरले की कोशिश की तो स्कूल और मुकामी इंतजामिया ने जो है वो इनकी राह में रुकावट डाली और इसी हवाले से बाद में जो हमारी बात हुई महकमा तालीम से तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इसके बाद डिप्टी डीओ जो फीमेल है उन्होंने एसी कलर सईदा और सीओ रावलपिंडी को इसकी डिमार्केशन के लिए एक एप्लीकेशन दी तो वो जगह की निशानदेही कर ले और इसका नतीजा ये हुआ कि जो रिपोर्ट आई महकमा माल की तरफ से वो महकमा तालीम वालों को कहना है कि वो स्कूल के हक में है, जबकि ज़ैद हुसैन साहब भी ऐसी एक रिपोर्ट का तज़किरा कर चुके हैं कि जिसके मुताबिक इनका कहना यह है कि वो रिपोर्ट इनके हक में है। मसला मलकियत का नहीं है, मसला ये है कि उसकी डिमार्केशन जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो स्कूल वाले अपने हक में करार देते हैं, जबकि ज़ैद साहब जो कहते हैं कि वो इनकी तरफ है। सही। जो इनके भाई हैं अफजाल, उनसे भी बात करते हैं। अफजाल, जब आपने तामीर शुरू करना चाहिए इस प्लॉट पर, तब किन का असर रसूख इस्तेमाल करके किन लोगों की तरफ से आपको ऑर्डर्स आए कि आप घर की तामीर नहीं कर सकते? गाँव वाले सारे साथ। तो गाँव वाले आके इकट्ठे हो जाते थे? जी, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लेडीज आ जाती है। तो इंतजामिया भी आ जाती थी वहाँ पे? जी, बाद में आती थी।
तो आपको क्या कहते थे वो आबादी वाले आकर, क्या कहते थे? हो जाता है, पता हो गया था हमारे पास। नहीं, आबादी वाले कहते क्या थे? आबादी वाले कहते थे कि आपकी जगह नहीं है, आप ना करें। तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स थे कि ये प्लॉट आपने खरीदा हुआ है? जी, ये हमारा तीसरा बंदा है जिसके नाम से हुआ ये प्लॉट। तो आपने पुलिस से या कहीं किसी से राब्ता नहीं किया इंतजामिया से भाई कि हमारे पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं? उन्होंने टाइम लिया था पुलिस से कि एक दिन बैठ के, इतवार वाला दिन उन्होंने मुकर्रर किया था कि बैठ के बात करेंगे। फिर बात इतनी की, उन्होंने अपने दीवार बना दी स्कूल की। फिर गए, वो कहते हैं गए आप पे करा ले। तो आपने केस किया, आप अदालत गए? इतवार वाले दिन तो नहीं हो सकता था, उस दिन उन्होंने दीवार लगा ली। क्या दीवार उन्होंने बना दी? मैं पूछ रही हूँ, आप अदालत गए इस मामले को लेके? ये अदालत नहीं गए। तो अदालत नहीं जाएंगे, कानून का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, तो कैसे आप लोगों को आपका हक मिलेगा? अदालत मैडम उस तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा हकूक बनता है, तो हमें अदालत इधर हमारे पर इख्तियार दिया है, बदली कर दी है मेरे भाई को। वकील क्या? अच्छा, अत्तर अहमद खालिद आपके वकील हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अत्तर साहब, ये क्या मामला है सारा, आप अदालत में लेके गए इस मामले को? इसमें मैडम डिस्प्यूट ये है जी कि जो पहले आपके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बात की है जी कि ये जो है 7 कनाल जो है रकबा है, इसको डोनेट किया है मुख्तलिफ लोगों ने स्कूल के लिए। उसका जो इनकी खरीद है, इससे व्हाटएवर कोई कंसर्न नहीं है इसका इनके साथ। वो 7 मरले, अब जो खेवट नंबर है ये तकरीबन 49 कनाल 17 मरले की है। अब ये शानदार प्लान है, डोनेट उन्होंने 49 कनाल 17 मरले में से की है, लेकिन अब ये क्लेम करते हैं जी कि हमने यहाँ से दे दिए इनके प्लॉट में से, जबकि बाकी जो स्कूल के साथ जो एडजस्ट है, जो उसके साथ जो मुलक्का रकबा है, वो वहाँ पे 30-35 कनाल पड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर साहब यहाँ होते नहीं है। बाकी जो उनके जो भाई हैं वो ले मैन है, उनको उतना ऐसा शौर नहीं है, तो वो ऐसा जो अपना क्लेम नहीं कर सकते। बाकी अदरवाइज स्कूल का रकबा अपनी जगह मौजूद है, उसके अलावा भी मौजूद है। इनकी जो खरीद है ये 3 मुख्तलिफ बंदों से हो के आई है। जो जिस बंदे से फैज अहमद भोला खान से उन्होंने खरीद की है 28/2/2015 को, उसका कब्जा मौके पर मौजूद था, उसने इनको कब्जा डिलीवर किया है। अब ये एक सितम तरीके ये देख लें कि तब एजुकेट नहीं किया गया, 2 बंदे पहले ट्रांसफर कर रहे हैं उसी लैंड को, कब्जा उनका था, तब कोई नहीं बोला। जब इनके नाम आया, जब इन्होंने अपना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू की, तो उसको जो है वो मुख्तलिफ हीले बानों से जो है वो रोकना शुरू कर दिया। अब अगर देख लें कि ये कहते हैं कि पहले स्कूल का इतना था, जो आपके नुमाइंदा ने की है बात ऐसे ही होगी, मैं वो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनकी खरीद है सन 2015 की। अब जो स्कूल काउंसिल जो मजीद कहते हैं जी कि शानदार प्लान को जो है वो उनके स्कूल के फेवर में की गई है, वो है सन 2017 की। 2 साल पहले इनका वहाँ पे खरीद है, 2 साल पहले इन्होंने कब्जा वहाँ पे लिया है। अब ये देख लें कि कैसे हालात को ट्विस्ट किया जा रहा है, और जो मतलब उसको किया जा रहा है, तो 2 साल के जो बाद वाला इंतकाल है उसके ऊपर कहा जा रहा है जी कि ये जगह है, लेकिन जो पहले इन्होंने जो खरीद की है जाहिद साहब ने और जो अफजाल साहब ने, उसको कहा जा रहा है जी कि ये बात ऐसी नहीं है। अब इन्होंने सफर की इस तरह भी किया है कि जब ये कंस्ट्रक्शन के लिए गए तो वहाँ पे फिजिकली जो है इनको मारा पीटा गया है, और एक FIR नंबरी जो है वो 25/2017 को जो लॉन्च की गई, जो इनके भाई हैं इनको भी जख्मी किया गया। उसके ऊपर जो है जो थाना कल्लर सईदा है, उसके जो कंसर्निंग SHO साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट जो है वो मांगी है तहसीलदार साहब से। उस जो तहसीलदार साहब की जो रिपोर्ट है उसमें जो 2005/2017 की जो उसके बाद जो आई है, उसमें उन्होंने ये बिल्कुल कहा है जी कि ये इनका हक है, ये उनके हकूक बनते हैं और यहाँ ये काबिज हैं, इनका पूरा राइट बनता है यहाँ पे। तो अब इसका कानूनी क्या हल है, क्या करेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप? तो इसका स्टेप तो ये है कि हम तो मुख्तलिफ जगहों पे दरखास्तें दे चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है, तो इदारे जो है वो उनका फेल्योर है कि एक जो वो हमें भी जो रिपोर्ट है वो एक इधर दे देते हैं जी कि जाहिद अख्तर साहब का हक बनता है, और दूसरी तरफ से जो है महकमा तालीम को भी दे देते हैं। अब मसला इसका सिर्फ यही है कि देखना ये पड़ेगा कि कहाँ पहले किसका वहाँ पे कब्जा था,
सारा उसको कब्जे को जो है वो कदम रख के उसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। और ये पहले जो मैं कर चुका हूँ जनाब को कि ये 3 मुख्तलिफ जो है वो पहले 2-3 हो के अब इनके पास है ये जगह, और उन्होंने जो मालिक है जो फैज अहमद, मैं उनसे ही बात करने लगी हूँ जो जिनके पास पहले ये प्लॉट था। फैज साहब, जब आपके पास ये प्लॉट था तब आपके सामने भी ऐसी रुकावटें आती थीं कि ये स्कूल इंतज़ामिया की मलकियत है, आप इस पर तामीर नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई रुकावटें आपके सामने भी आती थीं तो आपको प्लॉट बेचते हुए इनको एतमाद में लेना चाहिए था, या आपने भी जान ही छुड़ाई अपनी? नहीं, इससे पहले ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। अच्छा जी। तो आप इनसे फिर क्या दुश्मनी है इनकी, स्कूल इंतजामिया की? आप यही तो समझ नहीं आ रहे कि इससे क्या दुश्मनी है उनकी। देखिए, जिससे हमने लिया था ना वो भी इसी गांव वालों का एक, वो जिसे कहते हैं जद्दी मालिक है, उसका भी इसमें उतना ही हक बनता है जितना बाकियों का बनता है। तो वैसे इनके साथ ज्यादती है, इनको इनकी जगह मिलनी चाहिए। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अदील साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू इनकी सुनी, आप इस पर क्या कहेंगे? थैंक यू सो वेरी मच शाजिया। पहले नंबर पे तो मैं गुजारिश करूँगा इनसे कि जब भी किसी जगह को ख़रीदा जाता है और फ़रोख्त किया जाता है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब ये जाहिद अख्तर साहब ने जगह ली है फैज़ अहमद साहब ने से, तो इन्होंने फैज़ अहमद साहब ने उनको बताया होगा कि ये जगह निशानदेही की, तो उसमें इन्होंने कब्ज़ा भी उनके हवाले किया होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ख़रीद और फ़रोख्त के लिए होते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तहरीर बिल्कुल वाज़ह तौर पे लिखी जाती है कि मैं फ़लाँ बंदे को ये जगह फ़रोख्त कर रहा हूँ और कब्ज़ा भी उसके हवाले जो है वो कर रहा हूँ। पहले तो ये बात क्लियर हो जाती है। इट मीन्स कि इनको पोजेसन उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, जगह की ऑलरेडी निशानदेही हो गई, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया। दूसरा हाल इनके पास आ जाता है कि ये अदालत में जाते। अदालत में पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, मेरे वकील भाई को इल्म होगा, मैं उनसे सिर्फ शेयर कर सकता हूं कि अदालत में जब जाएं तो वो ओवरसीज़ की जो कोर्ट्स हैं उनका ये जाहिद साहब का जो है वो हवाला दें, उनका एड्रेस बर्मिंघम का लिख के दें ताकि वो ओवरसीज़ की कोर्ट्स में उनका केस जाएगा। और वहाँ पे जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हमारे पास इख्तियार है दावा दायर करने का, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, जिसमें ना सिर्फ हम किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी के पोजेसन के अंदर इंटरफेरेंस से रोकते हैं, इनफैक्ट जो अगर हम अपनी कोई कंस्ट्रक्शन को करना चाह रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन की परमिशन हमें कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है। और जो भी बंदा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहा हो, कोई इंटरफेरेंस करना चाह रहा हो, तो उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है कि दीज पीपल्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम इंटरफेरेंस इनटू द लॉफुल एंड लीगल पोजेसन ऑफ एनी पर्सन, जो भी होता है वो, ये इनके पास इख्तियार था। दूसरी बात आ जाती है रिपोर्ट के हवाले से। मेरे फाजल दोस्त ने बिल्कुल ठीक बात की कि 8/6/2017 की एक रिपोर्ट इनकी मौजूद है जो इन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर जो वो मांगी गई है। लेकिन गांव के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, वहाँ पर जो खाता होता है वो खाता मुश्तरका के अंदर, खेवट के अंदर, खसरा के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शामिल की होती हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके अंदर कई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिनकी डिमार्केशन ज़रूरत होती है, जिनको बताया जाता है कि ये चीज़ फ़लाँ बंदे की है। और अब बात अगर हम ये करें कि जो इनका मसला है कि वहाँ की स्कूल के जो लोग हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर कभी भी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, वो नौकरी कर रही हैं, उनके ऊपर उनकी डिप्टी डीओ बैठी हैं, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैठे हैं, सीईओ बैठा हुआ है, तो वो सारे बड़े जो हैं वो एक्टिव होते हैं, अटेंटिव होते हैं। वो इस तरह कभी भी किसी बंदे को पर्सनली किसी के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप ये समझें कि इनकी कोई लोकल बॉडी की जो पॉलिटिक्स है वो इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसका बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनके पास। ये जाएं थाने के अंदर दरख्वास्त दें, थाने के अंदर दरख्वास्त अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो हायर फोरम को जाके दरख्वास्त दें। अगर वहाँ पर भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो इनके पास इख्तियार है भाई से भी की पिटीशन फाइल करें, एडिशनल सेशन जज साहब इनकी बात सुनेंगे। और ना सिर्फ वो खुद सुनेंगे, इनफैक्ट वो इन्हीं के जो हायर्स होंगे जो इनके इंतज़ामिया के हैं, SHO, DSP, SP, इनफैक्ट IG लेवल तक को, वो तमाम को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इनके राइट्स की जो है वो प्रोटेक्शन करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर नक्शे अमन ना पैदा हो, नक्शे अमन को कंट्रोल
कंट्रोल करना वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारे पार्ट पे, अपने पार्ट पे एक नेग्लिजेंस आ रही है, तो ना किसी हम चीफ साहब को, ना किसी फॉरेन मिनिस्टर को, ना हम किसी चीफ मिनिस्टर को जो है वो ब्लेम कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें खुद पता होना चाहिए कि हम किस दरवाजे को जाओगे नॉक करना है। मैंने एक ही बात है मेरी, वकील साहब बहुत अच्छा इनको गाइड करेंगे, बताएंगे भी कि अगर ये लोग चले जाते, एक दावा दायर करें जाहिद साहब के नाम से, इनका एड्रेस वहाँ का दे के इनको बताएं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो इनके लिए कोर्ट एज अ जस्टिस और कोर्ट एज अ लॉ दोनों ड्यूटीज परफॉर्म करेगी और रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा। जो भी बंदा होगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये एक्शन, इस पर अमल दरामद करवाना, कोर्ट के आर्डर के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाकायदा 15 पे कॉल करें। कोई बंदा आके इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो बाउंड है इस चीज़ के लिए कि वो इनका आके राइट इनको प्रोटेक्ट करेंगे और इनके पोजेशन ऑलरेडी जो डिलीवर्ड है वो ऐसा नहीं है कि वो डिलीवर्ड नहीं है, इनकी यानी निशानदेही हो चुकी हुई है कि ये जगह आपकी है। अब इस पे कंस्ट्रक्शन 2 साल से एक चीज़ को लीगल लॉफुल फोरम है उसको ये अडॉप्ट करें। हम तो अपनी प्लानिंग में टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, अदारों को ब्लेम नहीं हमें करना चाहिए। साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अदील से? जी, मैं उनकी बातों से मतलब मोस्टली तो बातों की तारीफ करता हूँ कि अगर मैंने FIR का जिक्र किया है कि सन 2017 में हुई है, अगर तो वहाँ पे स्कूल को डिस्प्यूट होता, मेरे भाई जो अदील रहमान साहब हैं, अगर किसी स्कूल को डिस्प्यूट होता ना तो वहाँ पे वो बंदे आके रोकते। इस वजह से मैं कह रहा हूँ और मैं आज भी इस पे मेरा मुसम्मन है कि स्कूल को जो है उसका सरकंदा इस्तेमाल किया जा रहा है और जो बाकी जो पीछे है वो बाकी हर बंदे का वेस्टेड इंटरेस्ट है। बाकी जो आपने कहा कि हर बंदे को जो डॉक्यूमेंट जब दिया जाता है या लिया जाता है तो उसका बाकायदा वहाँ पे मेंशन होता है जी कि ये उसका ये है। तो यहाँ पे भी आपने पहले अभी फैज अहमद बुला खान साहब को लिया जिन्होंने उनको जगह फरोख्त की है, तो उन्होंने कैटेगरी कहा है जी कि मैंने वहाँ पे उनको ये जगह दी है और वहाँ से इससे पहले कोई नहीं हुआ। थोड़ी सी बात समझने वाली बात यह है कि 2015 का मेरा इंतकाल है, सन 2017 वाले जो अब आके कह रहे हैं जी कि ये स्कूल की जगह है और वो लोकली जो है वो FIR में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। बाकी स्कूल के किसी बंदे ने आज दिन तक आके ये नहीं कहा कि ये हमारा है या नहीं है। तो लोकली जो है वो लोकली पॉलिटिक्स है उसका है। बाकी मैं उनकी जो काफी बातों से तारीफ करता हूँ जी। स्कूल काउंसिल के नुमाइंदे अब्दुल कयूम भी हमारे साथ है। अब्दुल कयूम साहब, ये सारा क्या मामला है? ये जाहिद अख्तर साहब ने प्लॉट खरीदा, तामीर लगे तो आप लोगों को याद आ गया कि ये स्कूल इंतज़ामिया की जगह है। उससे पहले जिन्होंने प्लॉट खरीदा फैज़ अहमद, वो कहते हैं कि जब मेरे पास प्लॉट था तब तक आप लोगों को कोई मसला नहीं था। कि जाहिद अख्तर साहब के साथ कोई ज़ाती को रंजिश है, कोई दुश्मनी है जो इनके साथ आप इस तरह का रवैया अपना रहे हैं? उनका हक है, उनका प्लॉट है, उनकी जगह, लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, मसला क्या है? जी सर, मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जैद की मलकियत नहीं है। किसकी है? इसके भाई की मलकियत है। चले उनकी है, उनको भी तो घर नहीं बनाने दे रहे ना। नहीं, घर नहीं बनाने दे रहे। मसला ये है कि ये जिस बंदे से ली गई है ये 3 दफा ट्रांसफर हुई है। आप लोगों का क्या मसला है? उन्होंने जिससे भी लिए से स्कूल इंतजामिया का क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि ये जगह जो है ना, ये जिस जगह ये तालाब है, ये तालाब के लिए वक्त की गई है। महकमा माल के कानून के मुताबिक ये जगह फरोख्त नहीं हो सकती। तालाब में वक्त जगह जो है ना ये देश हमलात है और ये 3 जगह इस्तेमाल कर सकती है, 4 जगह, एक स्कूल में, एक कब्रिस्तान में, एक मस्जिद में और एक रास्ता के लिए या रफा अमाल के लिए या तालाब के लिए। ये 38 कनाल रकबा है जहाँ पे पहले स्कूल ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ। दूसरा ये जो वो कह रहे हैं महकमा माल जमीन की निशानदेही का फैसला जो है वो इनके हक में दे चुका है। सर वो रिपोर्ट देना जाए ना, कोर्ट में अलादा करें ना। हम तो ये कहते हैं, हम इस पे एग्री हैं, हमारा कोई इतराज नहीं। महकमा माल तो अगर उनके हक में महकमा माल ने फैसला दे दिया हुआ हो तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? मेरी बात पूरी सुन लेना। ये हमारे मौजे में 84 कनाल रकबा है देश हमलात का, 84 कनाल, ठीक है। ये 30 कनाल पे तालाब है जो जेरे सड़क है, सड़क के बिल्कुल GT रोड पे है और इसकी मालिकियत तकरीबन 4 लाख रुपया मरला है। बाकी मौजे से क्यों नहीं जाते हैं? पूरे मौजे से इनका हकूक शमलात इन्होंने खरीदे हैं पूरे 84 कनाल से। और इनका तो महकमा माल ने इनके हक में फैसला क्यों दिया है? फिर नहीं दिया है ना सर, किधर दिया है? अतर साहब ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? अतर साहब जी जी, ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि महकमा माल ने आपके हक में फैसला दिया हो जमीन का? ये एक एप्लीकेशन दी थी
अगर आप देख सकते हैं इसको, थाना कलर सईदा ने जब जो इनका डिस्प्यूट हुआ था, जब फिजिकली ये वहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई थी, इसके बाद ये रिपोर्ट है जी। और अगर उस रिपोर्ट का मैं नंबर बता देता हूँ 34458, और ये 5/5/2017 के, ये वहाँ से ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में इनसे पूछें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है जी कि इस तरह शामलाती रकबा मौत मोहम्मद इफजाल वल्द मोहम्मद महबूब हुसैन के हकूक बनते हैं और वहाँ मौका पर काबज है जी, ज्यादा कोर्ट अर्ज है। मतलब इस पूरे रकबे में, पूरे 84 कनाल में 2 मरले बनते हैं, 2 मरले। ये आखिरी फिक्रा पढ़े ना, मुझे पूरी रिपोर्ट मेरे सामने है। मेरे पास ये आखिरी रिपोर्ट यहाँ से आके खत्म हो जाती है, इसरार अहमद पटवारी डेरा खालसा लिखा हुआ है, उसकी ज्यादा रिपोर्ट है। इसके बाद आगे मेरे पास नहीं है। आप इसके बाद महकमा तालीम ने एक एप्लीकेशन दी थी जिसके ऊपर एक और रिपोर्ट आई है, वो भी सामने रखे ना, जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर कलर सईदा की तरफ से आई है। कयूम भाई मैंने पहले उसका जिक्र किया है कि वेरिएंस है, उनको रिपोर्ट दे दी जाती है, इनको इनकी रिपोर्ट दी जाती है। मैंने ये पहले कहा, मैंने इस पे कोई नहीं कहा, मैंने कहा कि आप लाया रहे आप जी अल्हम्दुलिल्लाह लाए रहे। आप मुझे बताएं कि महकमा माल के कानून क्या कहता है कि जो रफा आमा की जगह हो, तालाब पे वक्त हुई हो, वो फरोख्त हो सकती है? नहीं, पहली तो बात यह है जी कि मैं एडमिट करता हूँ कि इस जमीन पे थोड़ा सा तालाब है, पूरे रकबे पे तालाब नहीं है। तालाब एग्जिस्ट करता है, तालाब जो है वो गैर मजरू है। देखिए मेरी बात में सबसे बड़ी राजत ये है मेरे भाई में गैर मुमकिन तालाब, गैर मुमकिन कब्रिस्तान, गैर मुमकिन रकबा, ये फरोख्त नहीं हो सकते, एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन जो बात कर रहे हैं मैं पढ़ देता हूँ थोड़ी सी। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्त के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शादिया, इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करता हूँ। प्लीज जी मैं करता हूँ। बेसिकली होता ये है कि पहले नंबर पर तो देखा ये जाए कि ये स्कूल इंतज़ामिया जो है, वेदर दीज पीपल हैव एनी वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, क्या स्कूल के लोग इनको बना रहे हैं या ये खुद साख्ता बॉडी है, पहले नंबर पर ये देखा जाए। बाकी जहाँ तक रही बात कि स्कूल इंतज़ामिया का जो इंटरेस्ट है उसको सुपरवाइज़ करने के लिए तो ऑलरेडी एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। वो जितने भी अदारे हैं, तालीमी अदारे, उनको सुपरवाइज़ हमारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, उनको किसी किस्म की कमेटी की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे ये मैं बात कर दूं। सेकंड बात इसके अंदर आ जाती है जो दूसरी है कि मैंने पहले एक बात की कि जो खाता है वो मुश्तरका भी हो जाता है, जॉइंट खाता भी कहा जा सकता है, उसके अंदर खेवट के अंदर प्रॉपर्टी कई आ जाती है। लेकिन इस तमाम चीज़ में जो बात हो रही है, ये एक रिपोर्ट जो इनको मिली है ये जाहिद अख्तर साहब को, ये मुतलका SHO जब एक अदारे से रिपोर्ट मांगता है बड़ी वैलिड होती है, वो कोई उसको इल्लीगल नहीं कह सकता। अब एक पटवारी की रिपोर्ट है, उसके बाकायदा रिपोर्ट सिग्नेचर्स हुए होते हैं और उन सिग्नेचर्स को सेकंड कर रहे होते हैं उनके जो हायर्स होते हैं, तहसीलदार कर रहा होता है ये, वरना मुमकिन ही नहीं है कि जो ये पटवारी है ये रिपोर्ट दे। अब पटवारी की जो रिपोर्ट है उसमें उसने 2 खेवट नंबर का जिक्र किया है, एक 456 का और एक 442 का, कि ये मोहम्मद अफजल वल्द महबूब हसन कौम राजपूत जो है ये इनका नाम इसमें पाया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी आ जाती है, बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जरा आप, तो मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले, गुजारिश करने दे मुझे। बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि देखा ये जाना है कि जाहिद अख्तर ने जब ये जगह खरीदी थी क्या उनको उसका पोजेशन डिलीवर किया गया था? अगर डिलीवर किया गया, बात सुन ले सर, मेरी बात पूरी तो करने देना मुझे। इसी तरीके से मेरा ख्याल आप वहाँ पे भी कह रहे हैं, जब जाहिद अख्तर को जो है वो पोजेशन डिलीवर किया गया था तब आप लोगों ने वहाँ पे क्यों नहीं कोई चीज़ क्रिएट की? और अगर आप लोगों को कोई इशू है तो ये मुकामी पुलिस का काम बनता है, ना कि ये इनका इख्तियार है। तो मेरी बात तो सर क्यों सब करने दें, मुझे बात करने दें, देखें बात करने दें, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, वो बड़ी ग्रेट है, वो सुन रहे हैं, मुझे बात पूरी करने देंगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगा ना, मुझे तो बात पूरी करने दें, मुझे बात पूरी कर लेने दें कि देखें आप ये सारी चीज एक तरफ छोड़ दी जाए, एक तरफ छोड़ दे इस जगह को, एक बात को छोड़ दे। एक पटवारी रिपोर्ट इनको दे रहा है, एक पटवारी रिपोर्ट इनको दे रहा है, इसको भी छोड़े तो वहां पे जाएं, जाकर के तहसीलदार अपॉइंट करवा लें, वहां पे जाएं जाके। सही है, जरा उनकी भी सुन ले आप कयूम क्या कह रहे हैं। जी कयूम साहब। देखा जी, ये जो इन्होंने जमीन खरीदी है ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 बंदों से खरीद को के आखिरी ये बंदे आए, अभी तक मौके पे किसी बंदे ने इनको कब्जा नहीं दिया। ये अल्फान कहते हैं कि कब्जा दिया है किसी ने, जो मालक है
सबसे मेन पॉइंट होता है जिसे जमीन खरीदी जाती है या ली जाती है वो कब्जा देता है। वो बता रहे हैं कि हमने इनको ये कब्जा दिया हुआ है। तमीर शुरू जाहिर है वो तमीर तभी शुरू करने लगते हैं ना जब उनके पास कब्जा है। वो शायद तब बता रहे हैं इनको कि ये जगह इनको दे रहे हैं हम। तो 7 बंदे अभी भी इसके ज़ाहिर से पूछे ना कि इसका भाई डिफेंड नहीं कर रहा है इस केस को। अभी मैं बात सुने कयूम साहब 2 मिनट ब्रेक लगाएं। पहली बात तो ये है कि स्कूल की जगह अपनी जगह पूरी है कि नहीं, ये इस बात का जवाब दें मुझे। नहीं पूरी है ना? मेरी बात सुन लें पहले। नहीं पूरी, उसके फ्रंट पे पूरी जगह खाली पड़ी है। इसके अलावा स्कूल का गेट अलग लगा हुआ है। दूसरी बात ये कि सियासत इसमें मुलव्वस है सर। बात रियल ये है कि हमारे जो एमपीए थे साहब वो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था वो उनके पास था। उन्होंने हमें बीच में मुलव्वस किया है। और मैं आलियानिया ये कह रहा हूँ, पहले तो मैं कह रहा था कि नहीं, राजा कमर इस्लाम साहब ने ये सारा कुछ किया है, मुझे हमें अभी मुलव्वस कर रहे हैं कि 1 मिनट जरा सुन लें उनकी, फिर आप ऐड कर लें। मुझे मेरी बात सुन ले पहले। मैं नहीं करना चाहता था कि मैं कहता हूँ कि चले नहीं सामने ना हो। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास था, क्योंकि वो सियासी तौर पे हमें मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने इनको बोला कि आप स्कूल के नाम करें, इनको स्कूल जाने और वो जाने, आप बीच में पीछे आ जाए। स्कूल में हमें भी जगह देते हुए मैं भी जगह स्कूल के नाम कर देता हूँ, सदका जारिया कर देता हूँ, लेकिन वो भी बात बनती नहीं है। अभी हमने अपना जगह ली है, पैसे दिए हैं, रिज़्क़े हलाल के पैसे दिए हैं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा। मेरी आप इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, बस वक्त कम रह गया, मैं जरा कमेंट ले लूं। मैं इस हिसाब से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे फैसला करें। आप विजिट करके गई हैं तो आप इसका फैसला करें। स्कूल की जगह अलग करें, हमें अलग करके दें, हमारा कोई इतराज नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं। खामोश है, मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप कि इसका लीगल फॉर्म है महकमा माल, ठीक है। हम बार बार कह चुके हैं, रिसेंटली 2 महीने पहले इनका भाई बंदे लेके आया था कब्जा करने के लिए, महकमा तालीम ने दरख्वास्त दी है, हमने नहीं दी। उन्होंने केस फॉरवर्ड किया महकमा माल को। महकमा माल के बंदे आए, यहाँ पे निशानदेही करके गए, नक्शा बना के गए। महकमा तालीम के बंदे हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर कलर सईदा खुद आई हैं इधर पिछले दिनों, वो विजिट करके गई हैं, अभी भी महकमा माल के पास है। हमारी गुजारिश इनसे ज़ाहिर साहब से यह है कि ये महकमा माल के पास क्यों नहीं जाते? अगर इनका राइट है तो जो लीगल फॉर्म है, ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ओवरसीज का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, सूबाई वजीर रेवेन्यू मलिक अनवर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मलिक साहब, ये क्या मामला है जो जिनकी ज़मीन है स्कूल के साथ, वो कहते हैं महकमा माल ने उनकी ज़मीन के हक में फ़ैसला भी दिया, और जिनसे उन्होंने ली वो कहते हैं कि जब तक ज़मीन हमारे पास थी तब तक स्कूल वालों को कोई मसला नहीं था, जैसे जाहिद साहब ने ख़रीदी तो मसला शुरू हो गया। और वो कहते हैं कि जो उनका प्लॉट है उसके साथ स्कूल की बिल्डिंग है, जब वो तामीर करने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, तो स्कूल वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं तो हमारी ज़मीन है। जिन्होंने ख़रीदी है वो कहते हैं कि हमारे पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, महकमा माल ने हमें इजाज़त दी, हमारे हक़ में फ़ैसला है। तो इस तरह के मामलात ये कैसे हल होते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारा प्रोग्राम इसी पर होता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बेचारे, उनके तो हर दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का यही मसला है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पर इस तरह कब्जे हो जाते हैं। अगर इनको कोई मसला आ रहा है जी, अगर इनकी ज़मीन खरीदी हुई है और इनकी महकमा माल ने इनको कह दिया है कि ये अपनी ज़मीन पर अपनी तामीरात कर सकते हैं, तो फिर इसमें रुकावट तो कोई नहीं है। अगर कोई रुकावट मज़ीद आ रही है तो इसका कोई कानूनी कार्रवाई होगी, जो लोग इनकी प्रॉपर्टी पर इनको नहीं काम करने देते। और इस सिलसिले में अगर ये महकमा माल का कोई उसमें कसूर ये नजर नहीं आ रहा जो आप बात मुझे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अगर महकमा माल मौके पर जाकर इनको जमीन इनकी डिमार्केशन करके इनको हैंड ओवर किया, अभी अगर कोई पोजीशन आ रहा है तो इनको चाहिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, और हम इंशाल्लाह इनके साथ देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हर पाकिस्तानी के लिए, मगर ओवरसीज को तो हम स्पेशल कर रहे हैं। ठीक है, क्लब रोड पर इनके लिए स्पेशल एक ऑफिस हमने बनाया हुआ है जिसमें इनकी ग्रीवेंसेस करते हैं, मुतलका डीसी को और एसपी को फौरी तौर पर हिदायत जारी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद अनवर साहब, हमारे से तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते हाजिर होंगे
एक नई कहानी के साथ हम, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।